एक लड़की जिसकी उम्र महज 15 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच जाती है। दोस्तों, ये लोग मुस्लिम होते हैं और ये लड़की जब एक साधु को देखती है तो देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है, यही है मेरे पिताजी। दोस्तों, जब साधु भी इस लड़की को देखते हैं तो देखकर वो भी एकदम से पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, तू ही मेरी बेटी है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? एक साधु यहाँ पर इस लड़की को अपनी बेटी कैसे बता रहे थे और ये लड़की मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। 15 साल बाद इसको याद आया था इसका पहला जन्म। किस तरह से इस लड़की की मौत हुई थी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक रफीक नाम का लड़का, जिसकी शादी रुखसार नाम की लड़की के साथ हो जाती है। दोस्तों, शादी बड़ी धूमधाम से होती है। जो पति पत्नी होते हैं वो बड़े आराम से रहने लगते हैं। धीरे धीरे इनका जीवन आगे की तरफ बीतने लगता है। शादी को हुए लगभग 5 साल हो जाते हैं, लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं हो पाता। दोस्तों, यहाँ पर जो इनके माता पिता होते हैं वो बार बार यही कहते हैं कि बेटा चेकअप करवाओ, क्या कमी है तुम्हारे अंदर, क्यों तुम्हें बच्चा नहीं हो पा रहा। उसके बाद जो यहाँ पर रफीक होता है, रुखसार होती है, ये दोनों के दोनों तमाम तरह की दरगाहों पर तमाम जगह घूम फिर कर आ जाते हैं, लेकिन कहीं से भी इनको कोई बच्चे की आस दिखाई नहीं देती। फिर इनका एक हिंदू दोस्त होता है, उससे ये बातचीत करते हैं और उज्जैन महाकाल के बारे में वो इन्हें बताते हैं। दोस्तों, जब ये दोनों के दोनों उज्जैन महाकाल में पहुंचते हैं, वहाँ पर अपना भेष हिंदू जैसा करके पहुँचते हैं और वहाँ बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में ये वहाँ पर गुजारिश करते हैं, वहाँ पर अपनी गुहार लगाते हैं और कहने लगते हैं कि भोलेनाथ बाबा, हमें प्रसाद दे दीजिए, हमें एक बच्चा दे दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसी तमन्ना लेकर अपने मन में वहाँ से वापस आते हैं और कुछ ही दिन के बाद रुखसार गर्भवती हो जाती है। जो इसका पति होता है रफीक, वो रुखसार से कहने लगता है कि अगर हमारा बेटा हुआ तो बाबा भोलेनाथ के हिसाब से उसका नाम रखेंगे और अगर बेटी हुई तो यहाँ पर अच्छे सा उसका नाम रखेंगे, उसका नाम हम जन्नी रखेंगे। दोस्तों, ये सब विचार उनके मन में होता है और उसके बाद यहाँ पर जब 9 महीने यहाँ पर इसकी पत्नी को गर्भवती हुए हो जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या का नाम यहाँ पर ये जन्नी रखते हैं, लेकिन जन्नी जो नाम होता है वो घर के लिए ही होता है। बाहर इस लड़की का नाम तब्बू रखा जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का बहुत बहुत ये धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि बाबा, आपकी कृपा से ही हमारी सूनी गोद आज भर चुकी है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो इनकी लड़की होती है बहुत ही तेज़ तर्रार होती है, बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छी होती है, उसे बहुत सारे श्लोकों का ज्ञान होता है और कभी कभी उसके सिर में दर्द हो जाया करता तो वो बस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे ही कामकाज चलने लगता है। स्कूल में पढ़ने लगती है। अब इस लड़की की उम्र लगभग 14 साल की हो जाती है। जब ये लड़की 14 साल की हो जाती है, स्कूल में पढ़ने लगती है, तो वहाँ पर रामायण का पाठ हो रहा था और वहाँ पर हनुमान के रोल के लिए किसी अच्छे पात्र को देखा जा रहा था। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मैं हनुमान बनूंगी। दोस्तों, इस लड़की के बारे में जब टीचर जानते हैं, परखते हैं, तो पता चलता है ये लड़की तो मुस्लिम है, ये हनुमान कैसे बन सकती है। फिर सभी से कहा जाता है कि सभी अच्छे से रामायण का पाठ करके आना, रामायण को याद करके आना। जो अच्छे से उस रामायण का पात्र यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, उसे हनुमान बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की कहती है कि मुझे तो सारी रामायण कंठस्थ याद है। वो बहुत सारे श्लोक वहाँ पर टीचरों को सुनाती है। दोस्तों, जब टीचर इस तरह के श्लोक सुनते हैं तो वो एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये मुस्लिम लड़की इतने रामायण के श्लोकों को कैसे जानती है। दोस्तों, उसके बाद एक दिन और इस लड़की के सर
में बहुत ही तेज़ दर्द होता है और ये दर्द की वजह से ज़मीन में गिर जाती है। जब ये उठती है तो ये कहने लगती है कि मेरा नाम तो रजनी है, मैं अपने बाबा के पास जाना चाहती हूँ। मेरे बाबा का नाम धीरेंद्र शास्त्री है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहते हैं। अब यहाँ पर जो इसके पिता होते हैं रफ़ीक एकदम से बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि इसको हुआ क्या है। फिर यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है रुखसार, वो कहने लगती है कि शायद इसको पुराना जन्म याद आ चुका है, ये पुराने जन्म की कुछ बातें बता रही है। अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर ये अपने पुराने जन्म के बारे में बता रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो रफ़ीक होता है वो अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और रुखसार, रफ़ीक और उनकी बेटी, जिसका नाम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जन्नी होता है लेकिन मुस्लिम के हिसाब से उसका नाम तब्बू रखा जाता है। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रयागराज में पहुंच जाते हैं और जब प्रयागराज में जाकर देखा जाता है तो इनका घर, ये लड़की खुद अपना घर बता देती है। जब लोग बागों से पूछा जाता है कि ये धीरेंद्र शास्त्री का घर है तो वहाँ पर लोग बाग यही कहते हैं कि हाँ, ये धीरेंद्र शास्त्री का ही घर है। लेकिन यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री नहीं होते, वो तो यहाँ इस घर को काफ़ी दिन पहले ही छोड़कर जा चुके होते हैं। अब यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि मेरे बाबा मुझे जरूर मिलेंगे। वो आगे बढ़ने लगते हैं तो पड़ोस में ही एक व्यक्ति कहने लगता है कि वो तो साधु बन चुके हैं और पता नहीं साधु का कोई ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो सोचने लगते हैं कि कुंभ में तो सभी साधु आ रहे हैं, क्या वो साधु यहाँ पर नहीं आए होंगे। तो वो सीधे कुंभ का रुख करते हैं और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ते हैं एक साधु महाराज वहाँ पर बैठे होते हैं। जब ये लड़की उस साधु महाराज को देखती है तो भागकर उसके गले लग जाती है और गले लगकर यहाँ पर रोने लगती है। दोस्तों, लोग बाग यहाँ पर देखने लगते हैं कि एक मुस्लिम लड़की बुर्खा पहने हुए है और वो यहाँ पर साधु के आकर गले लग रही है। आसपास लोगों का तांता जुड़ जाता है। लोग बाग यहाँ पर यही सवाल अपने मन में लेकर खड़े हो जाते हैं कि ये लड़की कौन है और किस तरह से यहाँ पर ये इसे अपना बाबा कह रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं धीरेंद्र शास्त्री, वो यहाँ पर इस लड़की को देखकर कहने लगते हैं कि बेटा तू आ गई, मुझे यकीन था भोलेनाथ बाबा एक दिन तुझे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि मेरे स्वप्न में भोलेनाथ जी ने यही कहा था कि तेरी बेटी का पुनर्जन्म हो चुका है और तेरी बेटी एक दिन तुझसे मिलने ज़रूर आएगी। आज भोलेनाथ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी बेटी को मुझे मिला दिया। दोस्तों, यहाँ पर जब धीरेंद्र शास्त्री से पूछा जाता है कि तुम इसको अपनी बेटी कैसे कह रहे हो, ये कैसे तुम्हारी बेटी है, तो धीरेंद्र शास्त्री पूरा वाक्य बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से रहा करता, मेरी एक बेटी होती है जिसका नाम रजनी हो जाता है, जो शास्त्रों की बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, शास्त्रों की बहुत अच्छी ज्ञाता बन जाती है और मैं अपनी बेटी के साथ बड़े आराम से रहने लगता हूँ। और फिर एक दिन यहाँ पर दंगा भड़क जाता है और उस दंगे में मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों के दोनों मारे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर टूट सा जाता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर मैं अपने घर, अपने परिवार सबको छोड़कर एक साधु का भेष धर लेता हूँ और यहाँ आकर भगवान की तपस्या करने लगता हूँ, उनसे प्रार्थना करने लगता हूँ। एक दिन भोलेनाथ ने मुझे स्वप्न में कहा था कि तेरी बेटी वापस आ चुकी है, वो तुझसे जल्दी ही मिलेगी। आज भोलेनाथ ने मेरी इच्छा ये भी पूरी कर दी। दोस्तों, यहाँ पर बेटी अपने पापा से कहने लगती है कि पापा मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री उसे समझाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा मैंने तो ऐसा भेष रख लिया है, अब मैं दोबारा से उस जीवन में नहीं जाना चाहता, अब मैं यहीं पर रहना चाहता हूं, तू अपने माता पिता के साथ आराम से रह, यही तेरे माता पिता है, बाकी जब भी तेरा मन मेरे से मिलने के लिए करे तो तू मेरे पास आ सकती है, मैं भी तेरे पास आ जाया करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री जो अब साधु के भेष में होते हैं वो अपनी बच्ची को समझाते हैं जिसका नाम जन्नी और तब्बू भी होता है, क्योंकि घर वाले उसे जन्नी के नाम से जानते थे और जो बाहर के लोग होते हैं वो तब्बू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो जन्नी होती है वो अपने बाबा के गले लगकर लिपट कर रोने लगती है। इधर जो इसके माता पिता होते हैं रफ़ीक और रुखसार, यहाँ पर ये भी भोलेनाथ बाबा के लिए नतमस्तक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज भोलेनाथ की कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है, हमें भोलेनाथ की कृपा से ही ये बच्चा मिला और भोलेनाथ की कृपा से ही इसे इसका पहला जन्म याद आया और आज ये भोलेनाथ की कृपा से ही अपने
पहले बाबा से मिल पाई। दोस्तों यहाँ पर पति पत्नी दोनों के दोनों ही नतमस्तक हो जाते हैं और वहीं पर भोलेनाथ के जयकारे लगाने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री होते हैं अपने से यही कहते हैं कि बेटा तू अपने घर जा और वहीं पर आराम से रह। उसके बाद ये अपने घर परिवार में पहुँच जाती है और वहाँ पर अपने माता पिता के साथ आराम से रहने लगती है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी पुनर्जन्म की कहानी। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।